नमस्कार दर्शकों। अभी मैं आपको लेके चलता हूं बिहार। बिहार में एक सियासी बदलाव हुई है दर्शकों। यह सियासी बदलाव पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय हो गया है, क्योंकि बिहार में जो कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार आज तक नहीं बना था, लेकिन आज आखिरकार 15 अप्रैल 2026 को बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिक्का आखिरकार गाड़ ही लिया और आज भारतीय जनता पार्टी के कोटे से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी जो कि एक कैबिनेट में मंत्री रह चुके शकुनी चौधरी के सुपुत्र हैं, उनकी उम्र 56 साल है। बताया जा रहा है दर्शकों कि 1990 में ही सम्राट चौधरी ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। सम्राट चौधरी के बारे में दर्शकों मैं आपसे बता रहा हूं और मैं आपको समझा दूं कि सम्राट चौधरी का उम्र लगभग 56 साल बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी के माताजी भी विधायक, पिताजी भी कैबिनेट मंत्री, यानी कि उनके घर का इतिहास काफी जो है राजनीतिबाज रहा है। राजनीति में उनका अनुभव काफी बढ़िया रहा है दर्शकों। जो सम्राट चौधरी हैं, फर्स्ट में जब राजनीति में कदम रखे थे तो वह लालू यादव के परिवार यानी राष्ट्रीय जनता दल से अपने राजनीति का शुरुआत किए थे। दर्शकों, सम्राट चौधरी का यह अनुभव काफी सराहना युक्त रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना की और अमित शाह और नितिन नवीन जी के द्वारा उनको मुख्यमंत्री प्रयुक्त किया गया बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। दर्शकों, मैं फिर लेके चलता हूं आपको सम्राट चौधरी के बैक हिस्ट्री में। सम्राट चौधरी आरजेडी से शुरुआत की, लालू यादव ने उनको स्थान दिया और लालू यादव के स्थान देने के बाद में उन्हें अपना जो आरजेडी से थे पहली बार सीट निकाले और राष्ट्रीय जनता दल से जो है विधायक बने। इसके बाद आरजेडी में रहने के बाद वह दल बदल दिए और दल बदलने के बाद वह आ गए जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की सरकार में। तीर छाप में नीतीश कुमार की सरकार में जब वह आए, उनकी अनुभव काफी अच्छा रही। यहां से भी सांसद बने, मंत्री बने, इनकी तजुर्बा अनुभव काफी बढ़िया होती गई। इसके बाद 2018 में दर्शकों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दामन थाम लिए और नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ दिए थे। नीतीश कुमार को पार्टी के 2018 में छोड़ने के बाद 8 साल बाद इन्हें मुख्यमंत्री का सीट मिल गया। आखिरकार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कोटे से या फिर अपने पिताजी के सपने से इन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री का कोटा अपने पास रख ही लिया। यानी कि इनकी जो जिंदगी का मैं शुरुआत बता रहा हूं दर्शकों, इनके 36 साल का जो राजनीति तजुर्बा, 36 साल के राजनीतिक तजुर्बे में इन्होंने काफी सफलताएं हासिल की। मंत्री बने, इनको विधायकी कोटा से भी मंत्री बने, सांसद बने और सांसद मंत्री बनने के बाद यह जो सफलता प्राप्त करने के बाद आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चहीता बन गए। दर्शकों, इनकी जो मैं बता दूं राजनीति पहलू का यह समीकरण। अब मैं लेके चलता हूं जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड के चहीते चेहरा नीतीश कुमार जो चहीते चेहरा है, यह जो है आज नम आंखों से उनको पार्टी की सदस्यता से मुख्यमंत्री से जो है अपना वापस ले लिए नाम। और नाम वापस लेने के बाद दर्शकों मैं बता दूं, दैनिक कड़क बिहार टाइम्स का कैमरा वहां पे था, उनकी आंखें नम हो गई। जितने मंत्रालय कैबिनेट में मंत्री जो मंत्रिमंडल ध्वस्त करने के लिए वहां पे अपील की गई थी, दर्शकों मैं बता दूं सबकी आंखें नम हो गई और ललन सिंह और जो अन्य जो मंत्री थे नित्यानंद राय की आंखों से आंसू टपक रहा था। नीतीश कुमार कहीं उन्हीं के पार्टी के लोग जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ में धोखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। नीतीश कुमार जब बैनर पे जब पर्ची चुनाव के टाइम होती थी, जब चुनाव के टाइम पर्ची दाखिल किया जाता था, तो नीतीश कुमार अब की बार 25 से 30 नीतीश कुमार, जो कि नीतीश कुमार जो है नीतीश कुमार के नाम पे चेहरा दिया गया था। यह अन्य सोशल मीडिया पे वायरल खबर के बात मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और कहा कि हमसे 21 साल की राजनीति तजुर्बे में जो भी बिहार के लोगों से मेरी गलती हुई होगी वह जो है
मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र क्षमा मांगता हूं। मैंने औरतों के प्रति और युवाओं के प्रति और रोजगार के प्रति हमने काफी काम किया है और वही हमारी सोच के अनुसार ही सम्राट चौधरी काम करेंगे। वहीं अपने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पटना में गए और पूरे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया। ब्लॉक लेवल से लेकर के तहसील लेवल के पार्टियों को उन्होंने अपनी बधाई दी कि यह मेरी जीत नहीं है, यह सारे बिहार की जनता की मुख्यमंत्री बनाने का एक सपना साकार हुआ है और उनका योगदान बहुत अहम है। उन्होंने यह भी धन्यवाद दिया और बात बात में यह भी कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सोच से बिहार में कार्य हो रही है और उनके कार्य के ही उनके सपनों को साकार दिया जाएगा और बिहार के लोगों को सपनों को एक नई उड़ान दिया जाएगा। अब यह देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कोटे से बने हुए सम्राट चौधरी बिहार के लोगों को अरमानों में कितना खरा उतरते हैं। बिहार में एक नई सपने की शुरुआत बिहार के युवाओं और महिलाओं के लिए हुआ है। अब यह देखना है कि सम्राट सरकार कितना बिहार में काम कर पाती है, क्योंकि डीकेवीटी न्यूज हर वक्त आपको खबर देने के लिए नजर बनाए हुआ है। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन।